नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौतम अडानी पर करोड़ों की रिश्वत ऑफर करने के आरोप, गिरफ्तारी का वारंट जारी। गुजरात में ई-केवाईसी के नाम पर नागरिक परेशान, सूरत कांग्रेस का प्रदर्शन। और वडोदरा में लगातार तीसरे दिन डिमोलिशन, दूधवाला मोहल्ले से हटे अवैध अतिक्रमण। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को ये मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा मामले में 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोप पर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में मनीषा चौकड़ी से वासणा रोड तक बार बार पड़ रहे गड्ढे की वजह से पुरानी ड्रेनेज लाइन चेंज की जा रही है। वडोदरा में मनीषा चौकड़ी से वासणा जंक्शन जाने वाली सड़क पर तंदूर होटल के पास ड्रेनेज लाइन बदलने की कार्यवाही चल रही है। पुरानी लाइन बदलकर नई लाइन डाले जाने की कार्यवाही का काम बीआर पंड्या कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जो फिलहाल चालू है। इस कार्य के टेंडर की अनुमति म्युनिसिपल कमिश्नर के प्रस्ताव से मिली है, जो आज रात तक पूरा होने की संभावना है। इस मामले बीआर पंड्या कंस्ट्रक्शन के भावेश पंड्या ने बताया कि 30-40 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन खराब होने से बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। आ मनीषा ચોકડીથી વાસણા જંકશન વાળો રસ્તો છે, તંદૂર હોટલની બહાર આ કામગીરી ચાલુ છે। આ ડ્રેનેજ ગટર લાઇનનું કામ છે, ખૂબ જ ઊંડાણમાં છે। એટલે શરૂઆતમાં આપણે ટ્રાયલ પીટ લઈ જીઈબીના કેબલ, ગેસ લાઇન એ બધું ચેક કરવું પડે। ચેક કર્યા પછી આપણે નક્કી કરીએ કે આ રીતનું આપણે ખોદાણ કરીશું તો કામગીરી થશે। કામગીરી ખોલ્યા પછી જ નક્કી થાય કે આપણે શું કરવા જેવું છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે પાઇપલાઇનમાં કેટલું ચોકઅપ છે। અત્યારે આપણે માણસો દ્વારા એ જ કરાવીએ છીએ। માણસોની સેફટી માટે આ બધા લોખંડના સેલ ઉગાડેલા, જેથી કરીને માણસોને કંઈ વાગે ના, નુકસાન થાય નહીં, શાંતિથી આપણે કામગીરી કરી શકીએ। લગભગ અમે પરમ દિવસ ટ્રાયલ પીટની કામગીરી લીધેલી અને ગઈકાલે અમે ખોદાણ કરેલું। આજે બી ખોદાણ ચાલુ જ છે। આજે અમે પાઇપના બોટમ સુધી પહોંચી ગયા। અત્યારે નાઇટમાં બી કામગીરી શરૂ રહેશે અને મને હું લગભગ નાઇટમાં તો પૂરું થઈ જ જશે એવું લાગે છે। ભૂવા પડવાનું કારણ એવું કે 30-40
30 થી 40 વર્ષ જૂની લાઈનો છે. આ લાઈનો અમુક નાનો નાનો કચરો આવે, એ કચરો એકઠો થાય, લાઈન ચોકઅપ થાય, એના લીધે આ ભૂવા પડતા હોય છે. गुजरात दंगों पर दिए गए रिपोर्ट पर बनी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी टैक्स फ्री घोषित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राज्य में टैक्स मुक्त घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के सिटी गोल्ड सिनेमा में गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री समेत के अग्रणियों ने फिल्म की प्रशंसा भी की। इस मौके पर फिल्म अभिनेता जितेंद्र, फिल्म निर्माता एकता कपूर और रिद्धि डोगरा भी मौजूद रहे। अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन, पूर्व मंत्री गोवर्धन झड़फिया, अहमदाबाद पूर्व के सांसद हसमुख पटेल, पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा, विधायक अमित शाह, दिनेश कुशवाहा समेत के कई अग्रणियों ने भी इस मौके पर द साबरमती रिपोर्ट देखने का आनंद लिया। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने फिल्म की सराहना की और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह गुजरात में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। गुजरातना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल ની સાથે અમદાવાદ શહેરના ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, સૌ લોકો એક સાથે ધ સાબરમતી રિપોર્ટ ફિલ્મ જોવા માટે અહીંયા આવેલા છે. સર્વપ્રથમ તો હું સાબરમતી રિપોર્ટના નિર્માતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમને દેશના પ્રત્યેક નાગરિકો સમક્ષ એક સચ્ચાઈ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને આ સચ્ચાઈ થકી દેશ નહીં પરંતુ દુનિયાના ખૂણે ખૂણે સાચી માહિતી અને સાચી ઘટના પહોંચશે તે મને 100% વિશ્વાસ છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સૌ લોકો સાથે મળીને આજે આ ફિલ્મ અમે સૌ જોવાના છે અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાત અને દેશભરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અને દેશના નાગરિકો આ ફિલ્મ જરૂરથી જોશે. गुजरात के वडोदरा में पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे की हत्या मामले पुलिस ने आरोपी को साथ रखकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। गुजरात सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन, छात्र और श्रमिक हर कोई परेशान हो रहे हैं। कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जिसमें घंटों तक खड़े रहकर लोगों के समय और पैसों की बर्बादी हो रही है। ई-केवाईसी के विरोध में सूरत शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन कर ई-केवाईसी की धीमी गति की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए और इस कार्यवाही को किसी बड़े कम्युनिटी हॉल में रखने की मांग की गई। आज हम सूरत बहुमारी में इकट्ठा हुए हैं और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो लोगों को राशन कार्ड और स्कूल के ऊपर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ केवाईसी के लिए सबको बुला रहे हैं और जिस तरह की व्यवस्था है वो एकदम खराब है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का सूरत का पॉपुलेशन है उसके लिए कम से कम एक जोन के अंदर 10 ऑफिस होनी चाहिए, 10 शाखा होनी चाहिए, जिससे लोगों को तकलीफ कम पड़े। जैसे सीनियर सिटीजन है तो उसको 5वें माले पे बुलाते हैं और उसको डॉक्यूमेंट के लिए वापस भेजते हैं। बच्चे लोग को स्कूल छोड़ के छुट्टी करके यहाँ बुलाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी समस्या है, जिसकी वजह से हमको आज कांग्रेस पार्टी को ये डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा, देखाव करना पड़ा और हम यहाँ से डीएम के पास जाएंगे, कलेक्टर श्री के पास, और सूरत की जो नागरिकों को जो असुविधा हो रही है, जो समस्या हो रही है, वो बहुत गंभीर समस्या है, उस समस्या के बारे में बताएंगे। ये अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार जिस तरह से अपना फटवा जाहिर करती है कि ये रात को नक्की कर दी और सुबह दे देती है और पब्लिक को जिस तरह लाइन में लगा देती है, जी नोटबंदी से आज तक
पब्लिक सुबह से शाम तक लाइन में ही खड़ा रहती है। सरकार का जो मंसूबा है उसके सामने कांग्रेस का सख्त विरोध है। आज रोज सूरत शहर कांग्रेस समिति द्वारा सूरत शहરના 10 પુરવઠા કચેરી આવેલી છે કે જ્યાં રાશન કાર્ડ માટે કેવાયસીની કામગીરી ચાલી રહી છે। જે કેવાયસીની કામગીરીથી વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે, ગરીબ શ્રમિક પરિવારો પરેશાન છે, હેરાન છે અને દરેક ઝોન ઓફિસ પર એવરેજ રોજના 100 રાશન કાર્ડ ધારકોની માત્ર કેવાયસી કરવામાં આવી રહી છે। એ મુજબ આજ રોજ લિંબાયત ઝોન કચેરી પુરવઠા ઝોન કચેરી જે છે ત્યાં કોંગ્રેસના લિંબાયત વિસ્તારના તમામ કોંગ્રેસના આગેવાનો અશોકભાઈ પીપલે, યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમારા મેહુલભાઈ દેસાઈ અને મકસૂદ મિર્જા સહિત જાકીર શાહ કે શકીલ મામુ, કેસરભાઈ બધા જ આગેવાનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અમારી એક જ રજૂઆત છે તંત્રને કે તમે પણ આ પુરવઠા ઝોન ઓફિસ જોઈ શકો છો કે જે પહેલા માળે છે એને જવા માટે 1.5 ફૂટનો માત્ર પહોળાઈ ધરાવતો દાદર છે। એ જ દાદર પર મહિલા અને પુરુષ બંને લાઈનમાં છે। જ્યારે કોઈ પુરુષ ઉપરથી ઉતરે છે તો સ્વાભાવિક છે કે મહિલાને ટચ થાય છે। એવી રીતે આ દાદર છે કે જે મહિલાઓને બિલકુલ સુરક્ષિત દેખાતી નથી। મહિલાઓ અપમાનજનક સ્થિતિમાં અહીંયા ઊભી છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાજ છે। દુઃખદ એ બાબતનું છે કે આ 84 વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ અને લિંબાયત વિધાનસભાના ધારાસભ્ય સંગીતાબેન પાટીલ જો મહિલા છે પરંતુ મહિલાઓનો દુઃખ સમજી सकता નથી। એમને ખરેખર આ પુરવઠા ઝોન ઓફિસની સ્થળ વિઝિટ કરવી જોઈએ। गुजरात के वडोदरा में लगातार तीसरे दिन पुलिस और पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। गुजरात के वडोदरा में अवैध और आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका के साथ साथ पुलिस अमला एक्शन में है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर वडोदरा पुलिस द्वारा जोन 3 में न्याय मंदिर निकट के दूधवाड़ा मोहल्ला समेत के इलाकों में एक्रोचमेंट हटाया गया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया। अतिक्रमण तोड़ते वक्त स्थानीय निवासियों के साथ घर्षण की स्थिति भी देखी गई। आज जोन 3 एरिया के जो दूधवाड़ा मोहल्ला एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट रिमूवल की एक्सरसाइज चल रही है। कॉरपोरेशन की टीम्स के साथ पुलिस बंदोबस्त में है और एग्रेसिवली ये जो ट्रैफिक को अड़चन रूप होते हैं और ट्रैफिक को न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उन सारे एरिया में एनक्रोचमेंट रिमूवल चल रहा है। गुजरात के वडोदरा में मनीषा चौकड़ी से वासणा रोड तक बार बार पड़ रहे गड्ढे की वजह से पुरानी ड्रेनेज लाइन चेंज की जा रही है। वडोदरा में मनीषा चौकड़ी से वासणा जंक्शन जाने वाली सड़क पर तंदूर होटल के पास ड्रेनेज लाइन बदलने की कार्यवाही चल रही है। पुरानी लाइन बदलकर नई लाइन डाले जाने की कार्यवाही का काम BR पंड्या कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जो फिलहाल चालू है। इस कार्य के टेंडर की अनुमति म्युनिसिपल कमिश्नर के प्रस्ताव से मिली है, जो आज रात तक पूरा होने की संभावना है। इस मामले BR पंड्या कंस्ट्रक्शन के भावेश पंड्या ने बताया कि 30-40 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन खराब होने से बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। आ मनीषा चौकड़ी से वासना जंक्शन वाળો રસ્તો છે। તંદૂર હોટલની બહાર આ કામગીરી ચાલુ છે। આ ડ્રેનેજ ગટર લાઈનનું કામ છે, ખૂબ જ ઊંડાણમાં છે। શરૂઆતમાં આપણે ટ્રાયલ પીટ લઈ જીઈબીના કેબલ, ગેસ લાઈન એ બધું ચેક કરવું પડે। ચેક કર્યા પછી આપણે નક્કી કરીએ કે આ રીતનું આપણે ખોદાણ કરીશું તો કામગીરી થશે। કામગીરી ખોલ્યા પછી જ નક્કી થાય કે આપણે શું કરવા જેવું છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે પાઇપલાઇનમાં કેટલું ચોકઅપ છે। અત્યારે આપણે માણસો દ્વારા એ જ કરાવીએ છીએ। માણસોની સેફટી માટે આ બધા લોખંડના સેલ ઉગાડેલા, જેથી કરીને માણસોને કંઈ વાગે ના, નુકસાન થાય નહીં, શાંતિથી આપણે કામગીરી કરી શકીએ। લગભગ અમે પરમ દિવસ ટ્રાયલ પીટની કામગીરી લીધેલી અને ગઈકાલે અમે ખોદાણ કરેલું। આજે બી ખોદાણ ચાલુ જ છે। આજે અમે પાઇપના બોટમ સુધી પહોંચી ગયા। અત્યારે નાઇટમાં બી કામગીરી શરૂ રહેશે અને મને હું લગભગ નાઇટમાં તો પૂરું થઈ જ જશે એવું લાગે। ભૂવા પડવાનું કારણ એવું કે 30થી 40 વર્ષ જૂની લાઈનો છે। લાઈનો અમુક નાનો નાનો કચરો આવે, એ કચરો એકઠો થાય, લાઈન ચોકઅપ થાય, એના લીધે આ ભૂવા પડતા હોય છે।
गुजरात के अमरेली के राजुला में लोन पर ट्रक खरीदकर कबाड़ में बेचने की साजिश करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। अमरेली की राजुला पुलिस को ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जो अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ जिले के 6 से 7 ट्रक मालिक को झांसे में लेकर ट्रक खरीद लेते थे और उनकी लोन का हफ्ता भरे बिना ही ट्रक बेच देते थे। इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी पर डीवाईएसपी वलय वैद्य ने जानकारी दी। રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં 16મી તારીખના રોજ એક છેતરપિંડી તથા કાવતરાનો એક કેસ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો હતો। આ કેસની વિગત એવી રીતની છે કે આમાં એક ઓર્ગેનાઇઝડ ગેંગ છે જે લોન જેની ચાલુ હોય એવા ટ્રકવાળા માણસોને પકડીને અને જે ટ્રક વેચવા માંગતા હોય એની સાથે એક બાનાખાટ કરીને કરાર કરે છે, જેમાં લમસમ પહેલા કંઈક રૂપિયા આપવામાં આવે છે। એ રૂપિયા પછી એવું ભરોસો આપવામાં આવે છે અને એવું એગ્રીમેન્ટ થાય છે કે બીજા બધી લોન અમે ભરી દઈશું, પરંતુ તમે ટ્રક અમને આપી દો। એકવાર ટ્રક પોતે મેળવી લે છે પછી નથી, એ લોકો હપ્તા ભરતા નથી, કાંઈ પોતાનો ફોન બધું બંધ કરી દે છે, બધા ટચમાં નથી રહેતા જેની સાથેથી વેચાણ કરાર કરે છે એની સાથે। અને આ જે ટ્રક જે મેળવી લે છે એ ટ્રકને ભંગારવાળાને વેચી નાખે છે અને ભંગારવાળા પછી એને ટ્રકનો સ્ક્રેપિંગનો બિઝનેસ હોય એ બધા એ ટ્રકને છૂટો પાડી અને અલગ અલગ એના હિસ્સાઓ વેચી નાખે છે। જેની તપાસ કરતા અમને ખબર પડી કે આમાં આ તો બહુ મોટું કાવતરું છે અને આ પ્રોપર ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં ચાલે છે, જેથી અમે તપાસ કરીને એનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો હતો। આમાં ગણતરીના કલાકોમાં જ અમે ટોટલ 3 માણસોની ધરપકડ કરી છે। આ 3 માણસોના નામ છે ઉઝેફા આરિફભાઈ શેખ, ઇમ્તિયાઝ ઉર્ફે બિહારી, દીપકભાઈ ઉર્ફે કાલા નારણભાઈ ગોયલ અને આના સિવાય બીજા 3 માણસો જે અમારા તપાસમાં જેમના નામ ખુલેલ છે, જેમનો પણ આમાં એક બહુ અહેમ કાવતરામાં જેમની ભૂમિકા છે, એ 3 માણસોના નામ છે અલી અસગર અલી હુસૈન લોટિયા, પંકજ ઉર્ફે બાલા તથા ઇસ્માઇલ ઉર્ફે પકલુ। આ જે ફરિયાદીએ જે ફરિયાદ કરી છે, આ ફરિયાદ પછી અમને અમરેલી, ભાવનગર તથા જુનાગઢ એમ 3 જિલ્લાના 6 થી 7 બીજા એવા માણસો આવેલા છે જે આ જ ગેંગની આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીના શિકાર બનેલા છે। પૂરી કામગીરીમાં જે છે એમાં રાજુલાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કોલાદ્રા સાહેબ તથા પીએસઆઈ એમએફ ચૌહાણ સાહેબ અને એમની ટીમે બહુ સારી ભૂમિકા ભજવી છે અને બહુ સારું તરત જ 3 આરોપીઓને અરેસ્ટ કરેલા છે અને બીજાની તપાસ અત્યારે ચાલુમાં છે। वीएनएम न्यूज में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में पूर्व कॉरपोरेटर के बेटे की हत्या मामले पुलिस ने आरोपी को साथ रखकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। गुजरात के वडोदरा की एसएसजी अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में ही भाजपा के पूर्व कॉरपोरेटर के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले मुख्य आरोपी बाबर खान पठान को साथ में रखकर समूची घटना का रिकंस्ट्रक्शन पुलिस द्वारा किया गया। इस मौके पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूर्व कॉरपोरेटर के बेटे तपन परमार को चाकू के निर्मम वार से सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद वडोदरा पुलिस एक्शन में दिख रही है। इस मामले मुख्य आरोपी बाबर खान पठान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल नागरवाड़ा इलाके में जुआ खेलने मामले हुई मारपीट और झगड़े की रंजिश के चलते बाबर पठान समेत के कई लोगों ने हिंदू युवकों पर चाकू और लकड़ियों से वार कर दिया था। उन्हें इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल लाया गया था। वहां पुलिस की उपस्थिति में ही पूर्व कॉरपोरेटर के बेटे तपन परमार को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस समूची घटना को जल्द से जल्द कानूनी अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में लगी हुई है। इसी के तहत आज सुबह 21 नवंबर पुलिस द्वारा समूची घटना का एसएसजी अस्पताल में बाबर पठान को साथ रखकर रिकंस्ट्रक्शन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में घोड़े भाग जाने के बाद पुलिस तबेले को ताला मारने में लगी हुई है। पिछले दिनों यहां घटी आपराधिक वारदातों के बाद अब पुलिस आम नागरिकों को चेक कर अपना काम पूरा करने का संतोष मान रही है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले कई दिनों से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। सरेआम हत्या, फायरिंग जैसे कई मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद अब अहमदाबाद पुलिस अचानक हरकत में दिख रही है। आपराधिक घटनाओं के बाद अब पुलिस कॉम्बिंग और चेकिंग में लगी हुई है। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में लगातार चेकिंग हो रही है। इसी के तहत अहमदाबाद में ऐसी ही कॉम्बिंग बीती रात भी आयोजित की गई, जिसमें वाहन चालक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक समेत के दस्तावेज जांचे गए। 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्की की भी जांच की गई। पुलिस का काफिला जगह जगह मौके पर तैनात दिखाई दिया, जिसमें सेक्टर 1 के जेसीपी नीरज बड़गुर्जर, जेसीपी क्राइम ब्रांच शरद शिंगल, जोन 1 के हिमांशु वर्मा, एसीपी जयेश ब्रह्मभट्ट समेत के पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति रही। देखकर ही लग रहा था कि पुलिस कर्मचारियों को टारगेट दिया हो, ऐसे कम से कम 10 वाहनों को डिटेन किया जाए। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस वालों ने 150 जितने वाहन डिटेन कर अपनी कार्रवाई को कागज पर दिखाया। आज पुलिस कमिश्नर सर की सूचना से जोन 5 विस्तार और जोन 1 विस्तार में कॉम्बिंग और वाहन चेकिंग की कामगिरी करने में आ रही है। जोन 5 विस्तार में अमराईवाड़ी जो एरिया है उसमें 300 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अभी कॉम्बिंग कर रहे हैं। उसमें असामाजिक तत्वों को चेक कर रहे हैं। हिस्ट्री शीटर, एमसीआर और जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनको चेक करने की कामगिरी करी जा रही है। जितने भी बॉडी ऑफेंस के जो हॉटस्पॉट विस्तार हैं उसमें खास पुलिस के द्वारा रात के अंदर चेकिंग करने आ रही है। जोन 1 विस्तार के अंदर 4 जगह हैं जहां पर वाहन चेकिंग की कामगिरी करी जा रही है। इसमें खास करके ऐसे वाहन कि जो 2 व्हीलर हैं और बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं उनको चेक करके अगर उसके पास पेपर्स नहीं है तो उसको डिटेन किया जा रहा है। और इस तरीके से ये कामगिरी के अंदर अभी तक 50 से ज़्यादा वाहनों को डिटेन किया गया है। गुजरात के वडोदरा के नए कलेक्टर कार्यालय में स्थित अटल सांसद जन सेवा केंद्र में आयुष्मान और आधार कार्ड योजना का कैंप आयोजित किया गया। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड बनाने की योजना का लाभ देने के लिए वडोदरा के ओपी रोड पर स्थित अटल सांसद जन सेवा केंद्र में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान आयु वंदना कार्ड और आधार कार्ड बनाकर दिए गए। कैंप का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों के साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। वडोदरा शहरना सांसद श्री डॉक्टर हेमांगभाई जोशी द्वारा अटल जन सेवा केंद्र ની અંદર આયુષ્યમાન કાર્ડ 70 વર્ષ પ્લસ અને નવું આયુષ્યમાન કાર્ડ પણ કોઈનું કરાવવાનું હોય અને આધાર કાર્ડની અંદર પણ ઘણા બધા નાના મોટા સુધારા વધારા જે લોકોને કરાવવાના હોય છે તો એમના માટે દર ગુરુવારે
અમારા અહીંયા અટલ જન સેવા કેન્દ્રમાં આધાર કાર્ડના સુધારા વધારા થાય છે અને હમણાં આયુષ્યમાન કાઢવાનું કામ રોજ થતું હોય છે। આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના નગરજનોને અમે જણાવવા માંગીએ છીએ કે આપનું પણ જે કોઈ અમારા આ જનસેવા કેન્દ્રનો લાભ લઈ શકે એમને લેવા માટે અમે જણાવીએ છીએ। અને આપ જોઈ રહ્યા છો આજે ગુરુવાર છે, અમારા અટલ જન સેવા કેન્દ્રમાં લોકો સતત આવી રહ્યા છે, સતત લોકોનો લાભ લઈ રહ્યા છે। और आइए अब देखते हैं भावनगर से जुड़ी खबरें। भावनगर एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप में कांस्टेबल और अन्य एक व्यक्ति फंस गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल वीरभद्र सिंह जतावत और जितेंद्र दवे को हिरासत में लिया है, जिसमें एक मामले में पुलिस शिकायत नहीं करने के लिए 70,000 रुपए मांगे गए थे, जिसमें से 20,000 रुपए गूगल पे से लिए गए थे और 50,000 लेते वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। भावनगर के नारी गांव निकट दो ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें से एक ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्यवाही शुरू की। भावनगर के निर्मल नगर में महानगर के बेलगाम ट्रक चालक ने एक शख्स को चपेट में ले लिया। ट्रक के नीचे दबकर शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के चलते लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। भावनगर के दसनाला निकट हुए सड़क हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिसमें इको कार के चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में घायल दो लोगों को भावनगर के सटी हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में सहकारी मंडली के संचालकों और सदस्यों के लिए नव वर्ष का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व विधायक सतीश पटेल द्वारा सहकार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भरूच सांसद मनसुख वसावा, पादरा, डभोई और वाघोड़िया के विधायक के साथ साथ वडोदरा जिला तालुका के सहकारी क्षेत्र के अग्रणी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर पगड़ी पहनाकर तीर कमान देकर उनका सम्मान भी किया गया। दीपावली के बाद नववर्ष के प्रारंभ के शुभ मौके पर वडोदरा जिले की सभी दूध उत्पादक सहकारी मंडली, विभिन्न कार्यकारी सहकारी मंडली, जिनिंग सोसाइटी, कृषि उत्पादन समिति समेत की सभी सहकारी मंडली के संचालकों और सदस्यों के लिए ये स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। आ प्रसंगे जिल्लाना प्रमुख भारतीय जनता पार्टीना सतीशभाई, सर्वश्री धारासभ्यश्रीओ, संगठनना सौ होद्देदारो, सहकारी आगेवानो, तमाम जिल्लाना कार्यकर्ता भाई बहनों पण उपस्थित रह्या। सौए नवा वर्षनी एकबीजाने शुभेच्छा पाठवी अने राज्य सरकारने भारत सरकार सहकार थकी राज्यनी ने राष्ट्रनी खूब सुंदर प्रकारनी सेवा करी रही छे। खेडूतो होय, दूध उत्पादक क्षेत्र होय के पछी नानी नानी सहकारी मंडळीओ होय, आना थकी राज्य सरकार ने भारत सरकार साचा अर्थमां आ राष्ट्रना उत्थानना माटे सुंदर प्रकारनुं कार्य करी रही है। एवा प्रकारनी सहकारनी पण एटली खूब सारी योजनाओ छे। तो आ राज्य सरकार ने भारत सरकार ने जे सहकारी योजना छे एनो पण जे सहकार साथे जोड़ायेला बधा ज लोकोने पूर्ण रीतना लाभ मळे ए मैं पण अपील करी। અને આવનારા દિવસોમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે ભારતને એક સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગે છે, એક મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગે છે, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માંગે છે, તો તેવા સંજોગોમાં એક ક્ષેત્રની અંદર राज्य અને રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરે એના માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ પણ સરકાર ચલાવી રહી છે। તો આવી યોજનાઓ પણ જે જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે અને સાચા અર્થમાં ભારત
भारत एक क्षेत्र प्रगति करे ए आज बधा मित्रों पास अपेक्षा राखी छे ने समग्र राज्य अने देशनी अंदर आवा प्रकारना संगठन थकी कामों थई रह्या छे अने आवनारा दिवसोमां मने जे लागे छे ते प्रकारे अने हूँ जोई रह्यो छुं प्रकारे कि नरेन्द्रभाई मोदी जे काम करी रह्या छे ए साचा अर्थमां आ देशने एक मजबूत राष्ट्र बनावशे। वडोदरा जिल्लानो त्रिवेणी संगम कार्यक्रम एटले के सरकार सहकार अने संगठननो नवा वर्ष निमित्ते स्नेह मिलन कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। तेमां वडोदरा जिल्लामांथी सौ भारतीय जनता पार्टीना संगठनना होद्देदारो पण हाजर हता अने बधाए ज आजे नवा वर्ष निमित्ते बधाए शुभकामनाओ पाठवी छे कि बधानुं नवुं वर्ष सुखमय शांतिमय समृद्धिमय अने निरोगीमय निवड़े एवी बधाने शुभकामनाओं पाठवी छे। वीएनएम न्यूज में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. कलयुग के कई किस्से अक्सर उजागर होते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही वडोदरा जिले के शिनोर में देखने मिला, जहां चोर मुक्तिधाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वडोदरा जिले के शिनोर में मुक्तिधाम में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अंतिम विधि के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक सिगड़ी की लोहे की प्लेट किन्हीं असामाजिक तत्वों ने चोरी कर ली। शिनोर के सादली में स्थित मुक्तिधाम में हुई इस चोरी से स्थानीय निवासियों में दुख का माहौल है और अब यहाँ नई इलेक्ट्रिक सिगड़ी की मांग की जा रही है। सादली गामे टिम्बरवा जवाना रस्ते मुक्तिधाम आवेलू छे, तेमां 2 स्मशान छे अंतिम विधि माटेना। तेनी मईथी एक स्मशाननी सगड़ीनी प्लेटो तस्करो द्वारा तोड़ीने लई जवामां आवेल छे। अंतिम विधि माटे जे मृतदेहने सुवाड़वामां आवे छे ते बेठक व्यवस्था बी बधी प्लेटो काढी जवाय छे। आजूबाजूना जे बी प्लेटो हती ते पण लई जवामां आवे छे। शरमनी वात ए छे के आ रीते
પ્લેટો ચોરી થઈ આવી વારંવાર ઘટના અહીં બીજી વાર ઘટના બનેલ છે તેમજ માનવતા મરી પરવાળી હોય તેમ આજ રોજ દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે હવે સ્મશાનને પણ છોડવામાં આવતું નથી જેથી ફોરેસ્ટ ખાતા દ્વારા આ સગડીનું જે વિતરણ કરવામાં આવે છે તે હવે ફરીથી નવેસર સાધલી ગામને નવી સગડી ફાળવવામાં આવે એવી સમગ્ર ગ્રામજનોની લોક માંગ છે। गुजरात के सूरत की एक दुकान के भीतर मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाकर नागरिकों की जान पर खतरा समान कर्मचारी तैयार किए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में जीवनदीप मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है जो एक दुकान के भीतर बिना किसी लाइसेंस के कार्यरत है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में 6 मेडिकल कोर्स चलाए जा रहे हैं जिनमें कई छात्र पढ़ाई भी करते हैं। गुजरात की स्वास्थ्य सुविधा वैसे ही इन दिनों चर्चा में है। इस बीच नकली मेडिकल इंस्टीट्यूट का यह मामला सामने आया है जिसमें सूरत के पोड़े पटिया इलाके में ला सीता डेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नकली मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाकर छात्रों के पास बड़ी फीस भी ली जा रही है और इन छात्रों को परीक्षा देने बेंगलोर भेजा जा रहा है। किसी का ऐसा कुछ बना हो उधर लेके गए हो फिर वहाँ पे उसका एग्जाम नहीं हुआ उसको वापस लेके दूसरे साल नहीं ऐसा एडीकेटी का सिस्टम इसके अलावा ऐसा कोई सिस्टम मान लो कि कई बार कैसा होता है उनको पता है बैंगलोर का पूरा उसके हम यहाँ पे चल रहा है कि मान लो यहाँ से 10 स्टूडेंट्स लेके गए कितने स्टूडेंट्स गुजरात में जीएनएम यानी नर्सिंग के लिए मान्यता देने वाले कोर्स चलाने वाले इंस्टीट्यूट में जीवनदीप मेडिकल का कोई नाम ही शामिल नहीं होने की जानकारी सामने आई है। जीवनदीप मेडिकल इंस्टीट्यूट नामनी कोई संस्था सूरतना पूना पाटिया खाते शॉपिंग सेंटर में कार्यरत है। आ बोगस इंस्टीट्यूट है कोई काउंसिल साथे जोड़ाયેલી નથી તેથી સમાજને તો નુકસાન થાય પણ વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ સાથે પણ ચેડા થઈ રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડી થઈ રહી છે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને છેતરવાનો જે બાલિશ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે જેને હું ખંડન કરું છું અને આવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તાત્કાલિક બંધ થવી જોઈએ એની સામે પોલીસ કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને પગલાં લેવા જોઈએ અને આવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જો બાળકો અભ્યાસ કરે અને બહાર આવે તો એ પ્રમાણપત્ર પણ કોઈ જગ્યાએ ના ચાલે અને ધારો કે કોઈ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જાણે અંજાણે એને કદાચ કઈ નોકરી આપી દેવામાં આવે તો એ દર્દી સાથે પણ જોખમ જીવનું ઊભું કરી શકે છે। આવી જીવનદીપ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની કોઈ સંસ્થા નર્સિંગ કાઉન્સિલના રેકોર્ડ પર નથી જેથી તેની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ એવું મારું માનવું પણ છે અને મારી રજૂઆત પણ છે। गुजरात के वडोदरा के FGI में गुजरात ग्रीन समिट का आयोजन किया गया जिसमें सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा की गई। वडोदरा के FGI में सीड द चेंज कल्टिवेटिंग आइडियाज टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल टुमारो की थीम पर गुजरात ग्रीन समिट आयोजित हुआ जिसमें वडोदरा और देश के कई वक्ता मौजूद रहे जहां विकास और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में चर्चा की गई। पैनल डिस्कशन के साथ यहां राजस्थानी फोक म्यूजिक का भी आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में गुजरात ग्रीन समिट का आयोजन किया गया है जो सस्टेनेबल फ्यूचर पर फोकस्ड है। यहाँ पर कई सारे लीडर्स कई सारे एक्टिविस्ट और जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और सभी पैनल डिस्कशन के द्वारा अपने नए नए आइडियाज़ इनोवेशंस जो हैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। तो आज का ये जो पूरा आयोजन है इसके बारे में हम बात करते हैं। आज के जो यहाँ पर स्पीकर के तौर पर खास मौजूद हुए हैं नागराज प्रकाशम, उनसे हम बात करेंगे कि आज उन्होंने जो पैनल डिस्कशन में वो शामिल हुए तो आज का ये आयोजन कितना खास रहा है और सस्टेनेबल फ्यूचर जो फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं ये आने वाले भविष्य के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम मैं नागा प्रकाशम है बहुत खुशी अभी वडोदरा में 100 साल का FGI फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज़ में बात कर रहा हूँ। अभी वो दुनिया में ये 2 प्रॉब्लम है, एक क्लाइमेट चेंज होगा, पूरा बारिश आ रहा है, अब नो बारिश है, पूरा प्रॉब्लम हो गया। ये एक और प्रॉब्लम अबाउट समाधान इनइक्वालिटी। सो ये दोनों प्रॉब्लम दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ये क्या सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है सस्टेनेबिलिटी। अभी वडोदरा में गुजरात ग्रीन समिट चल रहा है, इनमें वो बात कर रहा है अबाउट क्या सोल्यूशन है। सो सस्टेनेबिलिटी का क्या सोल्यूशन है और रोटी कपड़ा मका क्या खाना कर रहा है, ये व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग, वेयर यू आर लिविंग, ऑल दोज नीड टू बी सस्टेनेबल। सो देन ओनली द सस्टेनेबिलिटी इज़ पॉसिबल, राइट। सो ये काला काटन है, कच्छ में आ रहा है। ये काला काटन के एक यूनिक एडवांटेज है, ये छोटा काटन है।
So छोटा कार्टन में ये राटे में what Gandhi has told, you have to hand spin the cotton, but machine is not possible. So the British cotton that good for a machine. So entrepreneur, ये एक नया entrepreneur वो कच्छ में काम कर रहा है क्या, एक लोकल का गुजरात का पुराना का कार्टन में ये काला कार्टन बन रहा है, ये हैंड में हाथ में पूरा बन रहा है, वो एनर्जी में कोई नहीं यूज़ कर रहा है, तो एनर्जी सेव होगा, एनर्जी में कोल में आ रहा है, पेट्रोल में डीजल में आ रहा है, वो फ्यूशन द ऑल दिस फ्यूअल्स इट क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, बट हाथ में बन रहा है नो कार्बन डाइऑक्साइड और सेविंग क्लाइमेट चेंज. सो इनमें वो एक सोच है all naya entrepreneurs, they have to think about starting a venture, not only looking at profit, they look at planet, right? Bhumi ke kya kar raha hai, and people, log ke kya kar raha hai. So this handloom, if everybody start wearing handloom, then the weavers will get better salary, they wear sustainable fashion. Now एक और फ़ायदा है अभी कार्बन क्रेडिट. ये क्या कार्बन क्रेडिट है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूएस पूरा और ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, बट इंडिया में कम होगा. सो ये कम हो रहा है मीन ओ सस्टेनेबल फैशन हैंड हाथ में जो बन रहा है, यूएस में पीपल विल गिव कार्बन क्रेडिट. सो वी आर डूइंग नाउ अ डिवाइस, पुट इन अ लूम, इट कैप्चर द मूवमेंट ऑफ द वीवर, देन वील फाइंड आउट हाउ मच कार्बन शी इज सेविंग. देन somebody in US who are emitting more, they will buy a carbon credit from weavers in Kutch. So that's the potential that new entrepreneurs should start thinking about. That's what back to Bharat. Bharat is the billion people who are living sustainably. So can they give solution to social business plus the climate change and inequalities? That's the idea. Thank you very much. तो अब जुड़ते हैं इस समिट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं एलिना श्रीवास्तव जी, उनसे जानते हैं कि आज का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें जो पैनल डिस्कशंस है, इसमें कितने लीडर्स आए हैं और उन्होंने जो आइडियाज़ शेयर किए, इसके बारे में और आज के समिट के बारे में आप कुछ बताइए मैम. थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जी एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन और कैरावन क्लासरूम, इन्होंने मिलकर आज गुजरात ग्रीन समिट का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन पद्मश्री श्री एम.एच. मेहता जी के द्वारा हुआ है. और इसमें ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, आपके बेंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ़, यहाँ से काफ़ी सस्टेनेबिलिटी के स्पीकर्स आए हैं, जिन्होंने आज जो है अपना प्रेजेंटेशन, और राजस्थानी फोक डांस भी हम लोग ने आयोजित किया. हाँ, राजस्थान फोक डांस प्लस काफ़ी स्किट्स हुए हैं. ग्रीन एंथम को लेकर बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्रस्तुत किया, जो उनके द्वारा ही लिखा और यहाँ आयोजित किया गया. तो हमने आज के समिट के बारे में तो जान लिया, लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर्स मौजूद रहे हैं, जिन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया है, तो कितने स्पीकर्स यहाँ पर मौजूद रहे और पूरे आयोजन के बारे में और डिटेल में जानते हैं राजेश्वरी सिंह जी से, जो कि यहाँ की ऑर्गेनाइज़र हैं. जी मैम. हमारे गुजरात ग्रीन समिट में ऑलमोस्ट 12 से 15 स्पीकर्स जुड़े हैं, जो कुछ बैंगलोर से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, चंडीगढ़ एंड हमने बेसिकली इवेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. हमारे 2 पैनल डिस्कशंस थे और एक इन कॉन्वर्सेशन विद नागराजा प्रकाशम, जो IIM बैंगलोर में मेंटोर है और वेंचर कैपिटलिस्ट है. उन्होंने मोर देन 70 स्टार्टअप्स जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है. और ही इज़ ऑल्सो इन रेजिडेंट मेंटोर एट IIM बैंगलोर. एंड पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता यहाँ ने कीनोट एड्रेस दिया था. एक पैनल हमारा एनवायरनमेंट एजुकेशन और एनवायरमेंटल पॉलिसी, और वाई एनवायरनमेंट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल एज ग्रुप्स पे एक पैनल डिस्कशन है. और एक पैनल डिस्कशन इज़ ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग पे, कि आप एक शहर को कैसे सस्टेनेबली बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन कुछ आर्किटेक्ट्स हैं बड़ौदा के नामचीन, प्लस हमने एक
पूरे दिन का समिट है, तो हमने पूरा इवेंट को उस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसमें हमने छोटे बच्चों को भी प्रेयर सॉन्ग गाने को बोला, और PS चारी ने एक परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस ड्रामा था 30 मिनट्स का, जिस पे डांग्स के ट्राइबल आदिवासी लोगों पे उन्होंने प्रकृति का मैसेज दिया। साथ में हमने अभी जैसलमेर से, बॉर्डर एरिया से कुछ राजस्थानी फोक आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस है सॉन्ग्स ऑफ नेचर। सो ये पूरे दिन का सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक का ये पूरा आयोजन हमने किया है, जिसमें बहुत सारे नामचीन लोग, हस्ती बड़ौदा की और बाहर की, जो इंडिया में आज बहुत ही पॉपुलर है और नए यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको एज रोल मॉडल्स देख रहे हैं, वो इस समिट का हिस्सा बने हैं। बचाओ
गुजरात के ऊंझा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के स्नेह मिलन समारोह में कांग्रेस के 15 जितने अग्रणी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दीपावली के बाद नूतन वर्ष का स्नेह मिलन समारोह लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत ऊंझा विधानसभा में कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। एठौर रोड पर केवलेश्वर महादेव पार्टी प्लॉट में आयोजित इस स्नेह मिलन समारोह में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के भाजपा के पदाधिकारी और अग्रणी भी शामिल हुए। महसाणा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री समेत 15 जितने कांग्रेसी इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। ऊंझा के विसनगर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ऊंझा के विधायक किरीट पटेल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। आ संकल्प नवा वर्षનો લઈએ, સાથે કામ કરવું છે, સાથે આગળ વધવું છે અને આપણે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર એક જ એવી પાર્ટી છે માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં કે દેશ પ્રથમ સાથે કોઈ પાર્ટી ચાલતી હોય તે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે 2047માં વિકસિત ભારત બનાવીએ એની લીડ ગુજરાત લે અને ગુજરાતમાં સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના ભારત માતા की जय। આજે આ નૂતન વર્ષ 2021 પ્રસંગે આજે ઊંઝા ખાતે ઊંઝા વિધાનસભા વિસ્તારમાં સ્નેહ મિલન સમારંભ મુખ્યમંત્રી સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયો અને સૌ કાર્યકર્તાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને ગુજરાત સમૃદ્ધ થાય, ભારત સમૃદ્ધ થાય, મહેસાણા જિલ્લો સમૃદ્ધ થાય, ઊંઝા સમૃદ્ધ થાય અને કાર્યકર્તાઓ આ નવું વર્ષ ફળે અને નવા સંકલ્પો સાથે આગળ વધી એવી શુભેચ્છાઓ મુખ્યમંત્રી સાહેબને પાઠવી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ઊંઝા મત વિસ્તારનો આજે દિવાળીનું નવા વર્ષનું સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો। એમાં આપણા ગુજરાતના આદરણીય મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, કેબિનેટ મંત્રી માનનીય શ્રી ઋષિકેશભાઈ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ અને સૌ જિલ્લાના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા। ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઊંઝા અને વડનગર તાલુકાના ચારેય મંડળના કાર્યકર્તાઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને સૌ આગેવાનોએ સૌ કાર્યકર્તાઓને નવા વર્ષે સંપથી એક થઈ કામ કરી અને પક્ષને વધુ મજબૂત કરવાનું આહવાન કર્યું અને સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી। गुजरात में अब किसी की भी हत्या आम बात बनती जा रही है, जिस पर भाजपा के ही विधायक अल्पेश ठाकोर ने सिस्टम पर कड़े प्रहार किए हैं। गुजरात में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात के महसाणा के पालावासणा गांव के निवासी और अहमदाबाद में रहने वाले अल्पेश ठाकोर की पिछले दिनों तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। मृतक अल्पेश ठाकुर की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ठाकुर समाज के लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अल्पेश ठाकुर भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पेश ठाकुर ने इस मामले कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात राज्य में बुटलेगर, असामाजिक तत्व और भ्रष्ट सिस्टम पर प्रहार किए। પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી અલ્પેશ ઠાકોરની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી છે। કોઈ પણ ગુનેગારને છોડવામાં નહીં આવે। ગુનેગાર હોય, અસામાજિક તત્વ હોય, કોઈ પણ હોય એની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય અને સજા થાય અને આવા નિર્દોષ કોઈ પણ ઘરના બાળકો યુવાન આનો ભોગ ના બનવું પડે એના માટે હંમેશા આગળ રહેતા હોઈએ છીએ। મારું હંમેશા કામ રહ્યું છે। વ્યસન મુક્તિ માટે લડીએ છીએ, સામાજિક પ્રવૃત્તિ સામે લડીએ છીએ અને આ જે કંઈ બનાવ બને છે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે અને વખોડું છું। સરકારને પણ વિનંતી કરું છું કે આના જે કોઈ ગુનેગારો છે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની અંદર કેસ ચાલે અને જે રીતે છાકતા બનીને ફરે છે એવા લોકોને એક દાખલો બેસાડવો પડે કે કોઈ પણ સામાન્ય માણસને, સામાન્ય સિવિલિયનને આવા અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતો માણસ નડી ના શકે એના માટે સરકાર પણ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરે અને આવા લોકોને ઝડપથી સજા થાય
એના માટે હું સરકારમાં પણ વાત કરવા આવ્યો છું। गुजरात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल कांड का मामला संसद में उठाने की बात कही है। परिस्थिति एवी छे, हमारे सौराष्ट्र में एक कहेवत छे कि वाड़ चीबड़ा गळे तो रक्षण कोण करे। आ कोई पण संजोगोमां सरकार अने सरकारी तंत्रनी मिलीभगत वगर आ कांड थई शके नहीं। चाहे पछी नकली ऑफिसो भी करीने आदिवासी विस्तारना पैसा खावानी बाबत होय, नकली अधिकारीओ होय। मुंबईमांथी हमणां 500 રૂપિયાની નકલી નોટો પકડાણી અને આજે ભાવનગરમાંથી 95 નોટો પકડાણી અને એમાં જે શંકાસ્પદ ભાઈ જે તહોમતદાર ત્યાં પકડાયા છે એનો ઇતિહાસ થોડુંક ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિઝમ કરજો, એટલે બધું જ કામ અમે કરીએ એમને તમે થોડુંક કરજો તો ખબર પડશે એના મૂળ ભાજપ સાથે છે। પેપર ફોડનારાના મૂળ ભાજપમાં નીકળે। આ ખ્યાતિ હોસ્પિટલના કૌભાંડની પણ તટસ્થ અને વ્યાજબી તપાસ થાય તો મૂળ સરકારમાં બેઠેલા લોકોના સાથે જોડાયેલા નીકળશે, નહીં તો 2022 માં આજ ખ્યાતિ હોસ્પિટલે આવી જ મોડેસ્ટ ઓપરેટિવ મારફત કેમ્પ કરીને લાવીને દર્દીઓને તોડ કરતા હતા। એમાં એક દર્દીનું મૃત્યુ થયું, એ જ દિવસે એને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનામાંથી વંચિત કરવા જોઈએ, પછી પાછા કેમ આવી શકે? એ કર્યું હોત તો આ 2024 માં લોકોના મૃત્યુ ન થયા હોત। મેં પાર્લામેન્ટમાં પણ નોટિસ આપી છે, દેશની સંસદમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવવાનો છું અને આ માંગણી પણ કરું છું કે ગુજરાત સરકાર ચોખ્ખા હાથવાળી હોય અને કોઈની આમાં મિલીભગત ન હોય तो हाईकोर्ट ना सिटिंग जज मार्फत तपास थवी जोईए। गुजरात के सावरकुंडला में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष से फिरौती मांगी होने की घटना सामने आई है। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजू दोषी से फिरौती मांगकर जान से मारने की धमकी देने वाले अशरफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशरफ शिकायतकर्ता राजू दोषी से 10 लाख देने की मांग कर रहा था और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई है। ગઈકાલે સાબરકુંડલા ટાઉનમાં ફરિયાદી રાજુભાઈ દોશીએ એક આરોપી જેનું નામ છે અશરફભાઈ ઉર્ફે ચિંગારી એમના અગેન્સ્ટમાં ફરિયાદ આપેલી છે કે એ તેમને છેલ્લા દોઢેક વર્ષ પહેલાં 25 લાખ રૂપિયાની ખંડણીની માંગ કરી હતી અને દોઢેક મહિના પહેલાં એમની પાસેથી 10 લાખ રૂપિયાની બળજબરીપૂર્વક ખંડણીની માંગ કરી હતી અને જો નહીં આપવામાં આવે તો એમને જાનથી મારીને નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી અને એ છેલ્લા 2 વર્ષથી સાબરકુંડલાના રફતાર સાપ્તાહિકમાં તેમના અને તેમના પત્નીના વિરુદ્ધ વોટ્સએપ અને ફેસબુકમાં ખરાબ લખાણ મૂકીને તેમની બદનામ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા અને જો પૈસા નહીં આપે તો એમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી, જેના બદલામાં ગઈકાલે સાબરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસના સેક્શન 308, 351 અને 356 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે। गुजरात के नर्मदा में मां कामल नर्सिंग कॉलेज द्वारा छात्रों के साथ किए गए अन्याय पर आप विधायक चैतर वसावा ने धरना प्रदर्शन किया। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा पिछले कई दिनों से मां कामल नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। बिना मान्यता चल रही इस कॉलेज में हुई धांधली मामले विधायक चैतर वसावा ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की। चैतर वसावा ने छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस वापस दिलवाए जाने की मांग करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। આ સંસ્થામાં આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય એમની રજૂઆત હતી અને જ્યારે ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી કુબેર ડિંડોરજી કહેતા હોય કે આ સંસ્થા ઇનલીગલી છે અને એમાં અભ્યાસ કરતા તાલીમાર્થીઓને સ્કોલરશીપ, સરકારી નોકરી કે બીજી કોઈ પણ જાતની ડિગ્રી ગુજરાતની મળશે નહીં, ત્યારે આજે અમે અનેક વિદ્યાર્થીઓ સાથે એસપી શ્રીને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। અમારો માત્ર હેતુ એટલો છે એફઆઈઆર થાય કે જેલમાં જઈને પૂરું નથી કરવાનું, પણ તપાસ યોગ્ય દિશામાં થાય। તમામ સ્ટુડન્ટોને એમના ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ, અગર કોર્સ નથી કરાવવા માંગતા તો તેમની પૂરતી ફી અને સ્કોલરશીપ એમને મળે, એ અમારી માંગણી છે અને એમનું રજીસ્ટ્રેશન ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં થઈ જાય એવી અમારી માંગણી છે। એટલા માટે અમે ધીરેથી એ દિશામાં તપાસ થાય અને ઝીણવટથી એનું નિરાકરણ આવે એવી માંગ કરી છે। પછી એના પર આરએમઓ દ્વારા કાયદેસરની એફઆઈઆર કરીને એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી માંગ કરી છે। જો દિન 15 માં નહીં થશે તો દિન 15 પછી અમે આજે તો ઓછી સંખ્યામાં આવ્યા છે, પણ આ સંસ્થામાં
લગભગ 5 થી 7 હજાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવું થયેલું છે. આવનારા દિવસોમાં હજારોની સંખ્યામાં અહીંયા અમે આવીશું પાછા. મા કમલ ફાઉન્ડેશનના વેલિડિટી બાબતની માન્ય ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવા અને એસપી સાહેબ સાથે જે ચર્ચા થઈ એ ચર્ચામાં એસપી સાહેબે તમામ તબક્કે સપોર્ટ આપવાની ખાતરી આપી છે અને દરેક સ્ટુડન્ટ છે એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દરેકને અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ છે. કોઈને એડમિશન નથી મળ્યું, કોઈને પરીક્ષા આપવા લઈ ગયા અને પરીક્ષા નથી આપવા દીધી, કોઈ સ્ટુડન્ટને સ્કોલરશિપ નથી મળી, કોઈના ડોક્યુમેન્ટ લઈ લીધા. દરેકના અલગ અલગ ફરિયાદો છે એટલે તમામનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તપાસ કરી અને તમામનું નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી આપેલ છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।